ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं हिडन एडजस्टमेंट्स के बारे में। देखो, हिडन एडजस्टमेंट्स को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला है और क्वेश्चन में हमें कितना इन्फॉर्मेशन दिया है। स्टेप नंबर 2, हमें बहुत ही क्यूट सा फॉर्मेट को लर्न करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपी लाल। क्या है? ओपी लाल। देखो, ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग, ओके, पी स्टैंड्स फॉर प्रीपेड या फिर प्री रिसीव्ड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? ई आता है, देन आई आता है, इसलिए एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम। ओके, लाल इज लाइबिलिटी एंड एसेट्स, ओके, LAAL। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो उसका एक इफेक्ट क्या रहेगा? उसको हमें ऐड करना है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना है। आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो ऐड करना है वो पर्टिकुलर इनकम में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। वैसे ही अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो हमें उसको एक्सपेंस में से माइनस करके एसेट साइड में लिखना है। एंड प्री रिसीव्ड इनकम रहेगा तो उसे हमें लेस करना होता है इनकम में से एंड उसको फिर लिख देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो बस इतना ही सिंपल है हिडन एडजस्टमेंट्स। एंड फाइनली जो अमाउंट का कैलकुलेशन है उसके लिए हमें जीवन का परम सत्य जानना है ना। तो क्या है कि लोग जो होता है ना, उनके पास जो चीज़ होती है उसको वैल्यू नहीं करते। तो मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वो आएगा नीचे। नीचे मतलब क्या है एग्जैक्टली वो मैं यहाँ पे कुछ क्षणों में आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो हमारे पास नहीं होता है उसके लिए हम झगड़ते हैं, है ना। ऐसा ही होता है जिंदगी में। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, क्योंकि फिगर्स के बिना तो हमें कुछ समझता है नहीं। ऑल राइट, सो यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स 4500। बहुत सिंपल है। क्या करना है? स्टेप 1 क्या था? हमें ये देखना है कि हमें क्या दिया है और क्या ढूंढने बोला है। सो 9 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट दिया है, हमें ढूंढना है कि रिमेनिंग 3 मंथ्स, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए खर्चा है। एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये एक्सपेंस पे करने का बाकी है। एंड इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। डन। अब कैलकुलेशन करते हैं फटाफट एकदम। देखो, 4500 हमें बताया है। मैंने क्या बोला था? जिंदगी में जो हमें दिया है उसका कुछ वैल्यू होता है क्या? नहीं। तो ये जो 9 मंथ्स दिया है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, उसको क्या कर देंगे? डिवाइड। और जो हमें ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? 3 मंथ्स के लिए ढूंढना है, वो हमें चाहिए, जिसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई, है ना। तो मैंने जो आपको बोला था, जो चाहिए उसके लिए झगड़ना पड़ता है, मतलब क्या होता है? क्रॉस करना पड़ता है ना। तो इसलिए 4500 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन यू डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, टेबल्स तो सबको आते हैं। 9 1 9, 9 5 45। तो ये हो गया 500 इंटू 3, तो 1500 इज योर आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 4500 एड 1500, आउटर कॉलम में आ जाएगा 6000। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट विल बी 1500। देखो यहाँ पे क्या बोला है? एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 एडवर्टीजमेंट। अब 2 ईयर्स का पे नहीं करना है, हमें पे करना होता है 1 ईयर का, तो माइनस हो जाएगा प्री पेड। एंड इफ दिस इज प्री पेड तो उसका इफेक्ट आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। कैलकुलेशन आपको पता है, 4000 लिख देंगे। हमें चाहिए 1 साल का, तो जो चाहिए उसके लिए झगड़ो, मल्टीप्लाई बाय 1। एंड जो दिया है उसका वैल्यू नहीं होता है तो हम करेंगे डिवाइड बाय 2। सो कितना आएगा यहाँ पे? दिस विल बी 2000, है ना। सो एडवर्टीजमेंट इज गिवन 4000, माइनस करेंगे, जो भी चीज़ माइनस करते हैं हमेशा कहाँ पे रखता है? ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो ये आ गया यहाँ पे 2000 एंड योर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो 2000। बहुत ही फुर्ती के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इट इज परचेस्ड ऑन 1/1/19। ये सब देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है हमारे लिए? एसेट। तो हम लिखेंगे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। करेक्ट है। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये हमने कब खरीदा है? 1 जैन को। अगर हम 1 जैन को खरीदते हैं तो हमें ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अमाउंट कितना दिया है हमें यहाँ पे? 15,000। सो लेट्स कैलकुलेट कि ये जो 15,000 है इसके ऊपर 12%, दैट इज 12/100 करेंगे तो कितना आएगा। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमने जैन में खरीदा है और हमारा जो ईयर है वो एंड होता है मार्च में। तो जैन, फेब एंड मार्च, दैट इज ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे आएगा इंटू 3/12। ओके, सो ये 12 एंड 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरोस, और यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 150 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 450। सो हमें क्या करना है? ऐड अक्रूड इंटरेस्ट विच इज़ 450। सो यहाँ पे आ जाएगा 15,450। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे लिए इनकम है, हम लिखेंगे इसको पीएनएल के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच इज़ 450। ऑलराइट, मशीनरी विच इज़ परचेस्ड फॉर 25,000 एंड जो एडिशंस किया है वो हमने 10,000 में किया है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास है ना 25,000 का मशीनरी इनिशियली नहीं था। ओके, सो इसको हम स्प्लिट करेंगे 10,000 एंड 15,000 में। 10,000 जो है वो हमने खरीदा है अक्टूबर में, मतलब दिस इज विद अस फॉर ओनली 6 मंथ्स। एंड जो 15,000 है वो हमारे पास साल के स्टार्टिंग से था, बिगिनिंग से था, दैट इज फॉर होल 12 मंथ्स। तो यहाँ पे पूरा 25,000 के ऊपर हम 10% कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। देखो, 10% बोला है ना हमें मशीनरी का डिप्रिसिएशन। सो हम क्या करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो आएगा 6/12।
सो यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल, ओके। 6 वन ज़ा, 6 टू ज़ा, 2 वन ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट विल गिव यू 500, ऑलराइट। एंड ये जो 15,000 है ये तो पूरे साल का आएगा, तो 15,000 का 10% आप सबको बहुत पता है कितना रहेगा, ये 15,000 का 10% रहेगा 1500, ओके। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 2000, तो यहाँ पे हम 2000 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में आएगा 23,000। एंड डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट तो सभी को पता है, कहाँ पे आता है, P&L के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000, ओके। मूविंग अहेड, देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, रेंट इज पेड फॉर 10 मंथ्स, सेम चीज क्या आएगा यहाँ पे, टू रेंट 10 महीने के लिए पे किया है और 2 महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके। सो आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, सेम चीज 10,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें फाइंड करना है, दैट इज 2 मंथ्स का फाइंड करना है, एंड डिवाइड बाय जो हमें दिया है 10 मंथ्स का दे दिया है, 0 एंड 0 कैंसिल, कितना आया ये 2000, एकदम सिंपल। तो हम कर देंगे 10,000 प्लस 2000, टोटल आ जाएगा 12,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, एंड दैट्स इट। एडवर्टीजमेंट, ओके, दिस इज फॉर 2 years बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट, 2 साल के लिए पे करना होता है क्या एडवर्टीजमेंट, नहीं, जस्ट 1 year के लिए करना होता है, मतलब यहाँ पे हमने पहले ही पे कर दिया है तो लेस प्री पेड। जब भी प्रीपेड होगा क्या होगा, ये हमारे लिए एसेट, ओके। सो हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ओके। कैलकुलेशंस करते हैं एकदम फटाफट, 10,000 है मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पे 2 years बोला है 1 Jan से, है ना, तो हमें ये देखना है कि एक्स्ट्रा हमने कितना पे किया है, तो टोटल वी हैड पेड फॉर 2 years, दैट मीन्स 24 मंथ्स, है ना। सो 24 से क्या करेंगे, डिवाइड, एंड देखो जैन से पे किया तो जैन फेब एंड मार्च 3 महीने का कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 महीना तो ये करंट ईयर का ही है ना। दैट मीन्स हमने 21 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है। करंट ईयर एंड कब होने वाला है, 31 मार्च 2019 को, विच मीन्स कि जैन फेब एंड मार्च 3 महीने का ही भरना था, लेकिन हमने पूरा 24 मंथ्स का भर दिया है। तो 24 में से अगर 3 महीना हम हटा देंगे तो आएगा 21 मंथ्स जो प्रीपेड है, जो हमें फाइंड करना है, ओके। सो अभी फटाफट कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसा आएगा, देखो हमें दिया है 10,000, जो हमें दिया होता है उसका हमें वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 24। सर 2 years दिया, आप 24 क्यों लिख रहे हो, देखो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन जो है ना मंथ में करना पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan ऐसे दिया है ना, तो 24 मंथ्स का हमने पे कर दिया है, 2 years मतलब 24 मंथ्स का हमने पे कर दिया है, लेकिन करंट ईयर में देखो हमने कितना यूज कर लिया इसको, जैन फेब एंड मार्च, ईयर एंड कब होता है 31 मार्च 2019, सो जैन फेब एंड मार्च हमने यूज किया है, दैट मीन्स 24 में से सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया है। इसका मतलब ये होता है कि 21 मंथ्स का अभी भी पेंडिंग है। 3 का टेबल सबको आता है, 3 7 जा एंड 3 8 जा, तो अभी 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो 8 1 जा, 2 जा 16, 5 जा 40, तो आ गया 1250, है ना। एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमें मिल जाएगा 8750, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 माइनस कर देंगे 8750, सो आउटर कॉलम में आएगा 1250, ओके, एंड प्रीपेड इज 8750, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोला है, हमने बैंक से लोन लिया है, अगर बैंक से लोन लिया है तो ये हमारा लाइबिलिटी है, तो हम लिखेंगे 10% बैंक लोन, जो कि कितना है यहाँ पे 30,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30,000। उसके बाद देखो क्या बोला है, हमें ऐड करना होगा यहाँ पे इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो वी डेफिनेटली हैव टू पे द इंटरेस्ट, राइट। सो 30,000 का 10% निकालेंगे, बहुत सिंपल, 30,000 इंटू 10/100, ओके। अब देखो 1 अक्टूबर को हमने लोन लिया है ना, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, दैट इज ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो आएगा 6/12, 6 1 जा 6 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल, 5 3 जा हो जाएगा 15 एंड 2 जीरोस तो हो जाएगा 1500, सो यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा 1500। अब देखो तो आउटर कॉलम में तो आ जाएगा 31,500, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज एक्सपेंस फॉर अस, तो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500, राइट। चलो 8% डिबेंचर्स, तो हमने एक कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है जो हमें 8% रिटर्न्स देने वाला है ना, लेकिन इसे हमें खरीदा है 1 अक्टूबर 2018, तो अगेन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितने मंथ्स के लिए मिलेगा, हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो जो 8,000 है फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,000 इंटू 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, सो 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ पे भी 2 जीरोस कैंसिल, 8 4 जा आ जाएगा 32 एंड एक जीरो है तो 320, सो ये हो गया 8,320,
20। हमारे लिए ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये इनकम है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर्स विच विल बी 320। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गए हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।